क्लासरूम में एक लड़की ने बस 2 बूंद आई ड्रॉप्स डाले थे और तभी कुछ बेहद अजीब होने लगा। सारी क्लास उसी को एक अजीब सी नजर से घूरने लगी। शुरुआत में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पीछे बैठे स्टूडेंट्स भी उसे उसी तरह देखने लगे तो उसके अंदर घबराहट फैलने लगी। सांस घुटने जैसी फीलिंग के साथ वो क्लास छोड़कर बाहर आ गई। लेकिन बाहर जाकर जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। रास्ते से गुजर रहे लोग भी उसे उसी खाली निगाह से देख रहे थे, बिल्कुल जैसे क्लास में सब देख रहे थे। वो लोगों से पूछना चाहती थी कि आखिर सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जब लड़के वॉशरूम में जा रहे थे तब भी उनकी नजरें उसी पर थी। डरी हुई वो जैसे तैसे घर पहुंची और टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर चल रहे सीरियल के कैरेक्टर भी उसे घूरते हुए दिखे। अब तो वो हर दिन डर और शक में जीने लगी थी। तब एक दिन एक लड़के से उसकी टक्कर हो गई और उसे पहली बार पता चला कि ये लड़का उसे नहीं घूर रहा। फिर दोनों एक कैफे में मिले जहाँ लड़के ने पूरी सच्चाई बताई। असल में वो भी इसी अजीब अनुभव से गुजर चुका था और ये सब कुछ उस आई ड्रॉप्स से जुड़ा हुआ था जो दोनों ने इस्तेमाल किया था। इस ड्रॉप्स का असर 3 घंटे तक रहता है, जिसमें ऐसा महसूस होता है जैसे हर कोई आपको देख रहा है, और हकीकत में ये सब महज एक भ्रम है। ड्रॉप्स आपकी आंखों को ऐसा धोखा देते हैं कि हर नजर अपनी तरफ महसूस होती है। लड़के को तो ये फीलिंग इतनी पसंद थी कि उसने बार-बार वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद जब लड़की कैफे से बाहर आई तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी उसे नहीं देख रहा था। उसने चैन की सांस ली, लेकिन धीरे-धीरे उसमें भी एक किस्म का एहसास पैदा होने लगा, एक तरह की तलब कि लोग उसे नोटिस करें। घर में उसकी माँ हमेशा चुप रहती थी तो उसने फिर से आई ड्रॉप्स डाल दिए ताकि कम से कम उसकी माँ उसे सुन तो सके। धीरे-धीरे वो इस झूठी अटेंशन की आदी हो गई। उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उसी के इर्द-गिर्द घूम रही है। सब बस एक जैसे लोग हैं, एनपीसीज, और वो है असली हीरो। लेकिन जितनी ज्यादा ये दुनिया उसे लुभाने लगी उतना ही इसका असर खतरनाक होता चला गया। ड्रॉप्स की सप्लाई एक दिन अचानक बंद हो गई और वो लड़का फिर से लड़की के पास आया। अब वो उसी की आखिरी बॉटल चाहता था। वो तक उससे झुककर मिन्नतें करने लगा, क्योंकि अब वो फिर से उस पुराने अकेलेपन में नहीं लौटना चाहता था जहाँ कोई उसे देखता तक नहीं था। पर लड़की तैयार नहीं हुई और दोनों में झगड़ा हुआ। ड्रॉप्स की बॉटल जमीन पर गिरकर टूट गई। लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने लड़के की हालत देखी। वो पूरी तरह से उस झूठी नजरों का गुलाम बन चुका था। तभी लड़की को एहसास हुआ कि ये सब कितना खतरनाक है। उसे लगा कि अब जब असर खत्म हो चुका है तो सब नॉर्मल हो जाएगा, मगर अचानक उसने देखा कि अब भी लोग उसे घूर रहे हैं और इस बार ये भ्रम नहीं था। वो हैरान थी क्योंकि 3 घंटे तो कब के निकल चुके थे। तभी वो पीछे मुड़ी और देखा वो लड़का एक चाकू लेकर उसके पीछे खड़ा था। अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था, क्योंकि उसके लिए अब लोगों की नजरें ही सब कुछ थी। वो सोचता था अगर वो कुछ बड़ा करेगा तो सबका ध्यान उसी पर जाएगा और यहीं पर कहानी खत्म होती है, एक ऐसे मोड़ पर जहाँ लड़की मौत के बिल्कुल करीब खड़ी होती है और एक बीमार ध्यान की भूख समाज को आईना दिखा जाती है।